नमस्कार दोस्तों, मैथ्स गुरु चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम एंड वर्क टॉपिक का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से कुछ टाइप्स हमने पहले वीडियो में कवर किए हैं और जो कुछ रह गए हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के खत्म होने के साथ हमारा ये टाइम एंड वर्क का टॉपिक तो खत्म हो जाएगा और आपके सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के इसके बाद सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद इस टॉपिक पे एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो हमने किए हैं उनसे डिफरेंट टाइप के हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग उस वीडियो में कवर करेंगे। और जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने फर्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे नहीं देखा है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो एक बार पहले पार्ट 1 इस टॉपिक का जरूर देखें ताकि उनको मेथड का पता चल सके, जो मेथड हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉलो कर रहे हैं। और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो एक बार आप उसको देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना शुरू करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये पिछला पार्ट जो हमने किया था उसी के सीक्वेंस में एक क्वेश्चन मैंने उसी के साथ लिंक में रखा हुआ है, उससे नेक्स्ट वाली टाइप हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, ए मैन एंड 3 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days if a woman can do 50% of the work that a man can do. In how many days a woman will do the job when engaged alone? तो क्या दिया हुआ है, 1 man and 3 women मिलके अगर काम करते हैं तो किसी काम को 20 डेज में खत्म करते हैं। और उन्होंने साथ में एफिशिएंसी की बात भी की हुई है कि इफ ए वुमन कैन डू 50% ऑफ द वर्क दैट ए मैन कैन डू, यानी कि वुमन की एफिशिएंसी जो है वो मैन की एफिशिएंसी के हाफ है। तो यानी कि अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं इसमें भी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कंसीडर करके किया था, कि अगर एक वुमेन का एक दिन का टास्क 10 चॉकलेट रोज के हैं, कि अगर एक वुमेन 10 चॉकलेट्स रोज खाती है तो एक मैन का 1 डे टास्क कितना होगा। तो देखिए वुमेन जो है 50% एफिशिएंट है, यानी कि 50% काम करती है, तो मैन एक दिन में इससे डबल यानी कि 20 चॉकलेट्स पर डे खाएंगे। हमारे पास वुमेन के चॉकलेट हमने कंसीडर कर लिए कि एक दिन के 10 चॉकलेट खाएगी और मैन तब कितने खाएगा, 20 चॉकलेट्स पर डे। तो यहां से ये जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, यहां से अब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे इस क्वेश्चन में, कि अगर एक मैन 20 चॉकलेट्स पर डे खाता है और 3 वुमेन 20 हर एक कोई खाएगा, तो 3 × 20 और 20 डेज तक काम करेंगे। देखो ये जो आ गया हमारा एक दिन का काम आ गया, एक मैन और 3 वुमेन मिलके जितना काम करेंगी, तो यहां से आ जाएगा 20 + 60 इंटू, ये एक वुमेन का 10 था, सॉरी ये गलत हो गया, ये 20 की जगह पे 10 आना था, 20 + 30 इंटू 20, तो इसको करेक्ट कर लेना भाई, यहां पे 10 आएगा, यहां पे 3 × 10 30 आएगा, तो 50 × 20 यानी कि 1000 जो है ये हमारा आ गया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या है, 1000 चॉकलेट्स टोटल खाने हैं। और क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज ए वुमन विल डू द जॉब व्हेन एंगेज्ड अलोन। अगर एक वुमन अकेले काम करेगी तो कितने दिन लगेगा, तो एक औरत एक दिन में 10 चॉकलेट खाती है तो 1000 चॉकलेट्स खाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1000 / 10 यानी कि 100 डेज। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसके जैसा हमने क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पहले सॉल्व किए हैं लास्ट वाली वीडियो में, ये उसी की कंटिन्यू करते हुए हमने एक क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट वाली टाइप पे चलते हैं हम लोग। If 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days, 13 men and 24 boys can do it in 4 days, then the ratio of daily work done by a man to that of the boy is। हमने इसमें रेशियो निकालना है, लेकिन उन्होंने क्या दिया हुआ है कि 12 men and 16 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। तो ये जब मिलके काम करते हैं और 5 दिन तक काम करते हैं तो काम सारा खत्म हो जाता है। तो इतना ही काम 13 मैन और 24 बॉयज जब मिलके करते हैं तो वो 4 दिन में खत्म कर लेते हैं। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 13 मैन एंड 24 बॉयज
अगर 4 दिन काम करते हैं तो ये वाला जो टोटल वर्क क्या कंप्लीट हो जाता है। तो ये इक्वेशन को ध्यान से देखना भी, ये जो इक्वेशन है क्योंकि ये भी टोटल वर्क काम बताया हुआ है और ये भी टोटल वर्क बताया हुआ है, तो अगर टोटल वर्क दोनों इक्वली आएंगे कि यहाँ पे क्या है 12 मैन और 16 बॉयज 5 दिन काम करते हैं तो काम खत्म होता है, और यहाँ पे 13 मैन और 24 बॉयज 4 दिन काम करते हैं तो टोटल काम खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या उन्होंने पूछा है कि हमने मैन और बॉय की रेशियो निकालनी है, तो देखते हैं। तो 5 इंटू 12 कितना आ जाएगा 60m प्लस 16 इंटू 5 80b इक्वल्स टू 4 इंटू 13 52m प्लस 24 इंटू 4 96b। यहां से हम लोग m वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले लेंगे, ये 52m इधर आके माइनस का हो गया, 96b वहां पे है और 80b इधर आके माइनस का हो गया। तो 60 में से 52 माइनस हुए तो हमारे पास रह गया 8m, इधर 96 में से 80 माइनस हुए तो कितना रह गया 16b। और हमने निकालना क्या है मैन टू बॉय रेशियो जो निकालनी है, मैन टू बॉय निकालनी है, तो b वाली वैल्यू इधर नीचे ले आते हैं और ये इधर जो 8 है वो इधर नीचे चला जाएगा 16 के। तो हमारे पास क्या आ गया मैन टू बॉय की रेशियो कितनी आ गई 2:1। इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 2:1, यानी कहने का मतलब अगर बॉय एक दिन में 1 चॉकलेट खाता है तो मैन एक दिन में 2 चॉकलेट खाएगा, यानी कि उससे डबल एफिशिएंट है मैन। तो 2:1 इज द राइट आंसर। ये थोड़ी डिफरेंट टाइप थी लेकिन आसान है, इतने टफ नहीं है क्वेश्चन, लेकिन हम लोग सारी टाइप्स कवर कर रहे हैं तो ये भी रहना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के जैसा है। If 3 men and 5 women can complete a work in 12 days, which 5 men and 12 women can complete in 6 days? देखिए 3 men and 5 women मिलके जब काम करते हैं तो 12 डेज के अंदर अपना काम खत्म करते हैं, और यही काम अगर 5 men और 12 women मिलके करते हैं तो 6 डेज के अंदर अपना काम खत्म करते हैं। तो ये भी हमारे पास टोटल वर्क गिवन है और ये भी हमारे पास टोटल वर्क गिवन है। इन हाउ मेनी डेज 4 men and 4 women कंप्लीट द सेम वर्क? तो अभी हमने निकालना है 4 men और 4 women अगर मिलके काम करेंगी तो कितने दिनों में अपना काम खत्म करेंगी, यानी कि हमें पहले मैन और वोमेन की एफिशिएंसी अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 12 इंटू 3 36m प्लस 12 इंटू 5 60 वुमेन इक्वल्स टू 6 इंटू 5 30m 12 इंटू 6 72 वुमेन। तो मैन को एक साइड पे एडजस्ट कर लेते हैं, ये 30m इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 72 वुमेन है, ये 60 वुमेन इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 36 माइनस 30 तो हमारे पास यहाँ पे 6m रह जाएगा, 72 माइनस 60 यानी कि यहाँ पे 12 वुमेन। तो हम क्या करते हैं कि वुमेन को इधर अगर मैन के नीचे ले आते हैं तो इधर 12 ये 6 इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, वुमेन इधर डिवाइड में आ गए 6 इधर डिवाइड में आ गया, तो मैन टू वुमेन की रेशियो कितनी आ गई यहाँ पे भी 2:1। तो 2:1 का मतलब क्या है कि अगर एक वुमेन एक दिन में 1 चॉकलेट खाती है तो मैन यहाँ पे 2 चॉकलेट खाएगा। जरूरी नहीं है आप 1 चॉकलेट मान के चलो, अगर आप वुमेन के 10 चॉकलेट्स मान के चलोगे तो मैन के 20 मान लोगे, या यहां से अगर आप 6 चॉकलेट मान के चलोगे मैन टू वुमेन रेशियो के कि वुमेन अगर एक दिन में 6 चॉकलेट खाती है तो मैन कितना है 12 चॉकलेट खाता है, लेकिन आसान है हम लोग 2:1 से ही कर लें। आगे देखते हैं, हमारे पास ये आ गया एफिशिएंट कितने हैं कि अब हम मैन की 2 वैल्यू और वुमेन की 1 वैल्यू चाहे इसमें फिल कर दे चाहे इसमें फिल कर दे, यहां से हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट वाले में फिल कर रहा हूं, 3 टाइम m की जगह पे मैं लिख रहा हूं 2 प्लस 5 टाइम वुमेन की जगह पे मैं लिख रहा हूं 1 और मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहा हूं मैं 12 के साथ, ये हमारा आ जाएगा टोटल वर्क। 3 इंटू 2 6 प्लस 5 इंटू 1 5 इंटू 12 ये बन गया 11, 11 इंटू 12 कितना हो गया 132। तो हमारे पास टोटल वर्क जो आ गया वो क्या है 32 चॉकलेट्स। 32 चॉकलेट्स खाने हैं और उन्होंने क्या पूछा है हमें कि अगर 4 मैन और 4 वुमेन मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो अब हमारे पास एफिशिएंसी भी गिवन है और टोटल वर्क भी गिवन है, तो हमने क्या करना है 4 मैन
और 4 वुमेन का एक दिन का काम निकालते हैं। 4 मैन प्लस 4 वुमेन का एक दिन का टास्क कितना आ जाएगा? मैन अगर 2 चॉकलेट खाता है तो वुमेन एक दिन के 1 चॉकलेट खाती है। 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12। यानी कि उनका 1 डे टास्क जो आ गया हमारे पास, एक दिन का टास्क आ गया हमारे पास 12 चॉकलेट्स। और टोटल चॉकलेट्स कितने खाने हैं? 132 चॉकलेट्स। तो इनको कितना, 4 मैन एंड 4 वुमेन को कितना टाइम लगेगा? 132 डिवाइडेड बाय 12, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11 डेज। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इफ 10 men and 15 women together can complete a work in 6 days, it takes 100 days for one man to complete the same work. How many days will be required for one woman alone to complete the same work? अब देखो 10 men and 15 women together can complete a work in 6 days. ये मिलके काम करते हैं तो 6 days में काम खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि 100 डेज लगते हैं अगर एक आदमी अकेला उसको कंप्लीट करता है सेम टास्क को, तो 100 मैन के इक्वल आ जाएगा जी। ये भी टोटल काम कर रहा है और ये सारे मिलके भी 6 दिनों के अंदर काम खत्म कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे इसकी इक्वेशन को। 10 इंटू 6 हो जाएगा 60m प्लस 15 इंटू 6 हो जाएगा 90W इज इक्वल टू 100m। तो 90 वुमेन को हम यहां पे रहने देते हैं, ये 60m इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया ये 40m इक्वल टू 90 वुमेन। मैन और वुमेन की रेशियो निकालें तो वुमेन इधर आके डिवाइड में चला जाएगा और 90 इधर है और ये 40 इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो मैन और वुमेन की रेशियो कितनी आ जाएगी? 9:4। यानी कि मैन अगर एक दिन में 9 चॉकलेट खाता है तो वुमेन एक दिन में 4 चॉकलेट्स खाती है। तब उन्होंने पूछा क्या है, हमारे पास एफिशिएंसी आ चुकी है, टोटल वर्क हम लोग यहां से निकाल लेंगे। अब इससे कैलकुलेट करो या इस वाली यहां से कैलकुलेट करो टोटल वर्क, या यहां से कैलकुलेट करो, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं, आसान से कैलकुलेट करते हैं। 100m यानी टोटल वर्क जो हम लोग कैलकुलेट कर लें, टोटल वर्क कितना हो गया? 100m। तो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 9 चॉकलेट्स पर डे, तो 900 जो हमारा आ गया टोटल वर्क आ गया। और क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर वन वुमेन अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क। अगर एक वुमेन अकेले काम करेगी तो उसको टोटल चॉकलेट टाइम कितना आ जाएगा? टोटल चॉकलेट्स उसको 900 खाने हैं और एक दिन में वो 4 चॉकलेट्स खाती है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? कितने दिन लगेंगे उसको? 225 डेज। अगर वन वोमेन काम करेगी तो उसको 225 डेज लगेंगे सारा काम खत्म करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3 men or 6 boys can do a piece of work in 20 days, then how many days will with 6 men and 8 boys take to do the same work? देखो इसमें ये जो और लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि 3 men चाहे काम करें या 6 बॉयज काम करें, वो कितने दिनों में काम खत्म करते हैं? 20 डेज में। तो 3 men काम करें चाहे 6 बॉयज काम करें, दोनों में से कोई भी काम करे तो 20 डेज उनको लगते हैं। यहां से हमारे पास सीधी सीधी मैन और बॉय की एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि 60m इज इक्वल टू 120b। वैसे भी हम लोग डायरेक्ट ही 20 कट कर देते तो यहां से भी आंसर आ जाना था। तो m/b का आंसर क्या आ जाएगा? 120/60। यानी कि मैन जो है वो बॉय से डबल एफिशिएंट है, 2 गुना काम करता है। यानी कि मैन एक दिन में 2 चॉकलेट खाता है तो बॉय एक दिन में 1 चॉकलेट खाता है। अब टोटल वर्क चाहे इस साइड से कैलकुलेट कर लो चाहे इस साइड से कैलकुलेट कर लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया? 3m, यानी कि m की वैल्यू मैं अगर 2 फिल करता हूं तो मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 20 डेज काम करना है। एक आदमी अगर एक दिन में 2 चॉकलेट खाता है तो 3 men एक दिन में 6 चॉकलेट खाएंगे और 20 डेज काम करेंगे तो कितना आ गया? 120 चॉकलेट्स जो हो गया हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि अगर 6 men और 8 बॉयज मिलके काम करते हैं तो कितने दिनों में काम खत्म होगा? 6 men और 8 बॉयज की एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेते हैं। एक दिन का टास्क 6 men यानी कि एक मैन एक दिन में 2 चॉकलेट खाता है,
एक बॉय एक दिन में 8 चॉकलेट खाता है, 6 इंटू 2 12 प्लस 8 कितना आ गया हमारे पास 20 चॉकलेट्स एक दिन में 6 मैन और 8 बॉयज मिलके खाएंगे। तो टाइम इनके द्वारा जो लिया जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क जो है हमारे पास 120 चॉकलेट्स है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क, तो यानी कि इनको क्या लग जाएगा 6 डेज टाइम लगेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इफ 2 men or 3 women or 4 boys can complete a piece of work in 15 days। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, 2 men और 3 women और 4 boys, या तो 2 men या 3 women या 4 boys ये काम करें तो कंप्लीट होता है 15 डेज के अंदर। यहां पे हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 15। 4 बॉयज अगर 15 दिन काम करते हैं तो काम खत्म होता है, 3 वुमेन 15 दिन काम करें तो काम खत्म होता है, 2 मेन काम करें तो 15 दिन के अंदर काम खत्म होता है। उन्होंने कहा है इन हाउ मेनी डेज 1 मैन 1 वुमेन एंड 2 बॉयज कैन डू द सेम वर्क। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या है कि हम लोग इनकी एफिशिएंसी निकाल लें। तो एक तो मेथड हमारे पास है, यहां से ही हम लोग डायरेक्ट पहले जैसे हम लोग कोई कॉमन नंबर निकालते हैं वो कर लें, या यहां से थोड़ा आसान कर लेते हैं कि 15 सभी तरफ सेम है तो हम लोग 15 से तीनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट एफिशिएंसी आएगी 2 मेन का वर्क जो है, 3 वुमेन का वर्क जो है, 4 बॉयज का जो वर्क है, ये सारा वर्क क्या है, इक्वल है। ध्यान रखना कि ये सारा वर्क क्या है, इक्वल। 2 मेन का जो काम है, 3 वुमेन का जो काम है, 4 बॉयज का जो काम है, वो सारा काम क्या है, इक्वल है। लेकिन हमारे पास जो टोटल वर्क है वो यहाँ पे गिवन है कि 3 वुमेन अगर 15 दिन काम करते हैं, 2 मेन अगर 15 दिन काम करते हैं, या 4 बॉयज अगर 15 दिन काम करते हैं, तो टोटल वर्क हमारा यहाँ पे गिवन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग वही मेथड लगाते हैं कि जैसे हम लोग फिर से ऐसा कोई नंबर ढूंढते हैं जो इन तीनों नंबर्स को नंबर से डिवाइड हो जाता हो। जैसे हमारे पास क्लियर है, हम लोग 12 ढूंढ लेते हैं, इन तीनों को अलग अलग इनके इक्वल लिखोगे तो वहां से भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमें सिर्फ मैन वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी निकालनी है। तो यहां से मैन की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, जैसे हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में प्रैक्टिस किया है कि 2 मैन अगर 12 चॉकलेट्स खाते हैं तो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 चॉकलेट्स आ जाएगी। अगर मैं 2m को इक्वल टू 12 लिखूंगा तो यानी कि 1m की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 6 चॉकलेट्स। 3 वुमेन अगर 12 चॉकलेट्स खाती हैं तो एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 चॉकलेट्स। 4 बॉयज अगर 12 चॉकलेट्स खाते हैं तो एक बॉय की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 3 चॉकलेट्स। ये जो हमने निकाला इनकी एफिशिएंसी निकाली है, और इसको पिछले वाले क्वेश्चन के साथ ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है कि आप लोग इस 12 को टोटल वर्क नहीं मानोगे। देखो भी टोटल वर्क हमारे पास ये गिवन है, या तो हम लोग क्या करते कि हम लोग यहां से ही 15 को कट नहीं करते तो हम लोग वहां से कैलकुलेट करते तो वो हमारे पास टोटल वर्क आता, लेकिन हमने 15 को ऊपर कट कर दिया ताकि ये कैलकुलेशन हमारी थोड़ी आसान हो जाए। तो यहां से हमने जो एफिशिएंसी निकाली है, मैन की आ गई हमारे पास 6 चॉकलेट्स, वुमेन की आ गई 4 चॉकलेट्स, और बॉय की कितनी आ गई, 3 चॉकलेट्स। लेकिन यहां पे मिस्टेक ये मत करना कि ये 12 जो है वो हमारा टोटल वर्क नहीं है। टोटल वर्क हमारा चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, यहां से निकालो, इन तीनों में से कहीं से भी टोटल वर्क निकाल लेंगे हम लोग, यही वैल्यूज फिल करने से वो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो देखते हैं टोटल वर्क हमारे पास कितना आता है। टोटल वर्क क्या है, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट से निकालता हूं तो 2m, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास है 6 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 15, 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 180। मैं एक और जगह से कैलकुलेट करता हूं, चलो वुमेन्स की यहां से कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। तो 4 बॉयज 15 डेज काम करते हैं तो काम खत्म होता है। अगर बॉय की एफिशिएंसी 3 है तो 15 दिनों के अंदर कितना होगा, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 180। देखो भी सेम आ रहा है, टोटल वर्क हमारा यहां से कैलकुलेट करोगे तो भी 180 ही आएगा। अब हमारे पास ये आ गया है कि टोटल वर्क हमारे पास क्या है, 180 चॉकलेट्स हमने खाने हैं, और कंडीशन क्या गिवन है, इन हाउ मेनी डेज 1 मैन 1 वुमेन एंड 2 बॉयज। तो सबसे पहले हम लोग इनका एक दिन का टास्क निकाल लेते हैं, 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 2 बॉयज। तो 1 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, मैन 6 चॉकलेट खाता है, 1 इंटू 6, वुमेन 4 चॉकलेट्स खाती है, 1 इंटू 4, 2 बॉयज यानी कि बॉय एक दिन में 3 चॉकलेट खाता है, तो एक दिन की एफिशिएंसी हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितनी आ गई, 6 प्लस 4 प्लस 6, यानी कि 6 4 10, 10 प्लस 6 कितना आ गया, 16 चॉकलेट्स।
यानी कि ये जो 16 हमारे पास आ गया, ये क्या आ गई, इन सबकी एक दिन की एफिशिएंसी, यानी कि ये सभी मिलके एक दिन के अंदर 16 चॉकलेट्स खाते हैं। और टोटल चॉकलेट्स कितने खाने हैं, 180। तो हमें इन सबको मिलके टाइम कितना लगेगा, 180 डिवाइडेड बाय 16, यानी कि टोटल टास्क डिवाइडेड बाय 1 डे टास्क, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ डेज। 16 से डिवाइड करेंगे तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, आप लोग अपने तरफ से आप कट करके भी कर सकते हो। 2 8 are 16, 290 पे जाएगा, फिर से 2 पे कट करो, 2 4 are 8, 245, यानी कि 45/4 डेज। फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो 11 इंटू 1/4 डेज, यहां तक भी सॉल्व कर सकते हो। आंसर देख लेना आप लोग एग्जाम में किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप उस लेवल तक सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a camp, there is a ration for 250 men for 40 days. After 10 days, 50 more men join. Find in how many days remaining ration would last. तो ये डिफरेंट टाइप है टाइम एंड वर्क की। इसके अंदर क्या गिवन है, उन्होंने दिया हमें कि एक कैंप में 250 मैन के लिए 40 डेज के लिए राशन है, और कुछ दिनों के बाद 10 डेज के बाद 50 और मैन उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब जो बाकी बचा है खाना है वो कितने दिनों तक चलेगा जहां राशन बचा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमने सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि एक मैन का एक टाइम पे एक दिन में कितना खाना खाता है। तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, लेट 1 मैन एक दिन के अंदर 1 यूनिट राशन खाता है। कितना, 1 यूनिट राशन खाता है। तो इसका मतलब अगर एक मैन एक दिन में 1 यूनिट राशन खाता है तो 250 मैन के लिए राशन पड़ा हुआ था और 40 डेज के लिए राशन पड़ा हुआ तो इसका मतलब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 10,000 यूनिट्स जो है वो राशन बचा हुआ है। टोटल 10,000 यूनिट्स का राशन था हमारे पास। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि 10 दिनों तक उन्होंने राशन खाया है 250 मैन ने। तो 10 दिन अगर जब उन्होंने इन 10 डेज उन्होंने राशन खाया तो 250 मैन ने जब 10 दिन राशन खाया तो यानी कि 2500 यूनिट्स राशन पहले वो खा चुके होंगे। तो बाकी राशन जो बचा, जो राशन बचा वो कितना बचा, 10,000 माइनस 2500, यानी कि 7500 यूनिट्स जो था वो राशन खा चुके हैं, बाकी बचा है 7500 राशन जो है वो बाकी बचा है। 2500 यूनिट्स राशन वो 10 दिनों के अंदर खत्म कर चुके थे, लेकिन अब 10 दिनों के बाद उनके साथ 50 मोर मैन ज्वाइन। अगर 50 और आदमी आ गए हैं तो उनके पास अब जो राशन है वो 7500 यूनिट्स है, लेकिन अब मैन कितने हो गए हैं, मैन हो गए हैं 250 प्लस 50 यानी 300 मैन है। अब 7500 यूनिट्स राशन है और 300 पर्सन ने खाना है, तो कितने दिनों के लिए चलेगा, 7500 को हम लोग 300 से डिवाइड करेंगे 7500 को, यानी कि ये टोटल राशन है और ये इतने पर्सन्स है। तो हमारे पास आ गया जीरोस के साथ जीरोस कट, यानी कि 25 डेज के लिए और राशन चल जाएगा। देखिए थोड़ा डिफरेंट था क्वेश्चन, तो इसमें भी हमें अज्यूम करना पड़ा कि एक मैन अगर 1 यूनिट राशन खाता है रोज का, उस हिसाब से हमने पहले यूनिट्स कैलकुलेट कर लिए कि राशन टोटल है कितने यूनिट्स। उसके बाद हमने देखा कि कितने यूनिट्स 10 दिनों में कंज्यूम हो गया था, जो बाकी बचा था उसके लिए अब कितने पर्सन्स हैं, और एक दिन के अंदर 300 पर्सन 300 यूनिट राशन खत्म करते हैं। तो 7500 यूनिट्स राशन खत्म करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 7500 डिवाइडेड बाय 300, यानी 25 डेज के लिए और राशन चल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 12 men can complete a work in 8 days, 3 days after they started the work and 3 more men joined. देखिए 12 men can complete a work in 8 days, तो यहां पे भी हम लोग क्या मान लेते हैं, मैन की एफिशिएंसी मान लेते हैं कुछ ना कुछ। एक मैन की एफिशिएंसी अगर मैं 1 चॉकलेट ही मान लेता हूं कि एक आदमी एक दिन में 1 चॉकलेट खाता है, तो 12 मैन 8 डेज के अंदर
कितने 96 चॉकलेट्स खाएंगे। 12 मैन, अगर एक मैन की एफिशिएंसी जो है वो एक दिन के अंदर एक चॉकलेट खाता है, तो 12 मैन 8 डेज के अंदर 12 इंटू 8 यानी 96 चॉकलेट्स खा जाएंगे। 12 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क, यानी कि हमारे पास टोटल वर्क क्या है 96 चॉकलेट्स खाना है, और हमने क्या कंसिडर किया है, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, एक चॉकलेट। 3 days आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क एंड 3 मोर मैन ज्वाइंड, तो 3 दिन जो उन्होंने पहले काम किया है, तो इन 12 पर्सन्स ने ही काम किया है। जो फर्स्ट 3 days काम किया है, कितना राशन खा गए होंगे, कितने चॉकलेट्स खा गए, 12 मैन एक की एफिशिएंसी के साथ 3 दिन काम किया, तो कितने चॉकलेट खा गए, 36 चॉकलेट्स वो खत्म कर चुके हैं। बाकी चॉकलेट्स कितने बचे, 96 माइनस 36 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। अब हमारे पास जो रिमेनिंग टास्क है 60 चॉकलेट्स का बचा हुआ है, लेकिन 3 और मैन इनको ज्वाइन कर चुके हैं। अब 3 मैन जब और ज्वाइन कर चुके हैं तो टोटल मैन कितने हो गए, मैन हो गए 12 प्लस 3 यानी 15 मैन है, और 60 चॉकलेट्स खाने हैं। तो इनको उन्होंने पूछा क्या, इन हाउ मेनी डेज विल ऑल ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क, तो रिमेनिंग वर्क निकालना है हमने, यानी कि जो 60 चॉकलेट्स हैं, 60 चॉकलेट्स को खाने के लिए अब 15 मैन है, तो और कितने दिन लगेंगे, तो 4 मोर डेज लगेंगे। उम्मीद है ये क्लियर होगा, जैसे मैंने बिना बताई लिख दिया 60 डिवाइडेड बाय 15, तो आप लोगों को अब तक तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलो ये एक और टाइप है इसकी, सीता कैन फिनिश सम वर्क इन 6 days वर्किंग 5 hours a day। गीता कैन फिनिश द सेम वर्क इन 15 days वर्किंग 3 hours a day। इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द वर्क इफ वर्किंग टुगेदर एट 3 hours पर डे। देखिए सीता को इसी काम को 6 दिनों के अंदर 5 घंटे हर रोज काम करे तो 6 दिनों के अंदर खत्म करती है, और जो गीता जो है अगर 3 घंटे हर रोज काम करे तो 15 दिनों के अंदर काम खत्म करती है। तो उन्होंने कहा कि इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द वर्क इफ वर्किंग टुगेदर, तो एक साथ काम करेंगी और हर रोज 3 घंटे काम करेंगी 3 hours पर डे, तो कितने दिनों के अंदर काम खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी काम दिया हुआ है चाहे वो डेज का है चाहे वर्क आवर्स का है, हम लोग इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीता का काम निकाल लेते हैं। देखो 6 days काम करती है और वर्किंग 5 hours a day, अगर एक दिन में 5 hours काम करती है तो टोटल 6 days के अंदर कितने, 5 hours इंटू 6 यानी कि 30 hours काम करने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है। 5 hours एक दिन में काम करती है और 6 दिन काम करने से उसका काम खत्म होता है, तो सीता के कितना टोटल 30 hours के अंदर काम खत्म करती है सीता। गीता की इसी तरह से हम लोग आवर्स निकाल लेते हैं। गीता कैन फिनिश द सेम वर्क इन 15 days वर्किंग 3 hours a day, तो गीता 15 days और 3 hours a day, 15 इंटू 3 यानी 45 hours के अंदर अपना काम खत्म कर लेती है। तो अब हम जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए थे, अब हमारे पास एक यूनिट आ चुका है, कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता हो। देखिए 90 दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, एलसीएम लेके आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसमें हमारे पास 90 जो आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क आ जाएगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में स्टार्ट किया था। 30 hours के अंदर काम खत्म करती है गीता, और टोटल ये हमारे पास जो हमने इन दोनों को से नंबर जो दोनों से डिवाइड होता है वो क्या चूज कर लिया, 90, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क। अगर 90 चॉकलेट्स टोटल खाने हैं 30 hours के अंदर, तो यानी कि 1 hour के अंदर कितने चॉकलेट्स खा लेगी सीता, 90 डिवाइडेड बाय 30 यानी 3 चॉकलेट्स। तो सीता जो है 1 hour के अंदर 3 चॉकलेट खाएगी। इसी तरह से गीता का जब कैलकुलेट करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाय 40 यानी कि ये गीता 1 hour के अंदर 2 चॉकलेट्स खा लेगी। सीता 1 घंटे के अंदर 3 चॉकलेट खा रही है और गीता 1 घंटे के अंदर 2 चॉकलेट खा रही है। अगर दोनों मिल के काम करेंगी तो 1 hour के अंदर सीता प्लस गीता 3 + 2 यानी कि 5 चॉकलेट्स खा लेंगी। और टोटल चॉकलेट्स कितने खाने हैं, 90,
ये जो 1 घंटे का टाइम आया हमारे पास सीता और गीता का, दोनों मिल के जो टाइम आया है, दोनों मिल के जब चॉकलेट्स खाएंगी तो 1 घंटे के अंदर 5 चॉकलेट्स खा लेंगी। अब उन्होंने कहा है कि कितने दिन का टाइम लगेगा वर्किंग टुगेदर 3 आवर्स पर डे। तो 1 दिन के अंदर सीता और गीता मिलके 3 घंटे काम करती हैं, तो 1 घंटे के अंदर सीता और गीता 5 चॉकलेट खाती हैं, तो 3 × 5 यानी 1 दिन के अंदर 15 चॉकलेट्स खा लेंगी वो। अगर 1 दिन के अंदर 15 चॉकलेट्स खा रही हैं और टोटल टाइम कितना लगेगा उनको, टोटल वर्क जो हमारा कितना है, 90 चॉकलेट्स सारे खाने हैं, और 1 दिन के अंदर 15 चॉकलेट्स खा रहे हैं, तो यानी कि 90 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि कितना टाइम लगेगा उनको, 6 डेज के अंदर काम वो खत्म कर लेंगी, अगर वो 3 घंटे हर रोज काम करती हैं तो। उम्मीद है क्लियर होगा ये। तो ये थोड़ी डिफरेंट टाइप थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। A and B working separately can do a piece of work in 6 and 9 days respectively. They work on alternate days starting with A on the first day. In how many days will the work be done? तो ये नई टाइप है, इसके अंदर क्या है, अल्टरनेट डे पे काम करना है उन्होंने। तो बाकी पहले देखते हैं कैसे शुरुआत करेंगे। A and B working separately can do a piece of work in 6 and 9 days. A 6 डेज के अंदर काम खत्म करता है, B 9 डेज के अंदर काम खत्म करता है। तो उन्होंने कहा कि सेपरेट जब वर्क करेंगे, सेपरेट वर्क करेंगे तो 6 दिन और 9 दिन के अंदर काम खत्म करेंगे। तो कोई ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो इन दोनों से डिवाइड होता हो। देखिए 18 दोनों से डिवाइड हो रहा है। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे। ए 1 दिन के अंदर 3 चॉकलेट खाएगा, बी 18 डिवाइडेड बाई 9 यानी 1 दिन के अंदर 2 चॉकलेट खाएगा। दोनों मिल के 1 दिन के अंदर 5 चॉकलेट खा लेंगे। लेकिन यहां पे उन्होंने मिल के काम करने के लिए नहीं बोला, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। उन्होंने कहा अल्टरनेट डे पे काम करते हैं। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग विद ए, यानी कहने का मतलब क्या है, जब फर्स्ट डे है तो ए अकेला ही काम पे गया। जब ए अकेला काम पे गया तो 1 दिन के अंदर ए 3 चॉकलेट खाता है, तो फर्स्ट डे यानी 3 चॉकलेट उसने खा लिए। अब जब सेकंड डे आएगा तो सेकंड डे बी अकेला काम पे जाएगा और वो 2 चॉकलेट खा लेगा। इसी तरह से जब थर्ड डे आएगा तो ए फिर से काम पे जाएगा और 3 चॉकलेट और खा लेगा। देखिए हमने टोटल वर्क इसमें कैलकुलेट किया हुआ है, कितना है, 18, यानी कि टोटल 18 चॉकलेट्स खाने हैं। और फिर से फोर्थ डे जब काम पे जाएगा तो इस बार बी जाएगा और फिर से कितने चॉकलेट खा लेगा, 2। फिफ्थ डे जब काम पे जाएगा, पहले इनको काउंट कर लेते हैं, 3 और 2 5, 3 8 और 2 10 चॉकलेट वो खा चुके हैं। फिफ्थ डे जब काम पे जाएगा तो ए काम पे जाएगा, फिर से 3 चॉकलेट खा लेगा, 10 और 3 13 हो गए। सिक्स्थ डे फिर से बी काम पे जाएगा, 2 चॉकलेट और खाएगा, 15 चॉकलेट्स खत्म हो गए। अब सेवंथ डे किसने काम पे जाना है, ए ने, ए की टर्न आएगी तो ए कितने, अब चॉकलेट्स बचे कितने हैं, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 और 2 15, यानी कि 3 चॉकलेट बचे हैं। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए भी 1 दिन में 3 ही चॉकलेट खाता है, तो तीनों के तीनों चॉकलेट्स वो 7वें दिन में खा लेगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा कि अल्टरनेट डे पे काम करेंगे तो कितने, 7th डे पे या 7 डेज के अंदर टोटल काम फिनिश हो जाएगा। ये डिफरेंट टाइप है अल्टरनेट डे पे काम करने वाली। तो इसको आप लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। 1 2 3 4 में तो कुछ थोड़ा टोटल वर्क जिसमें ज्यादा हो गया तो वहां पे थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन आपका, और इससे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे आप अल्टरनेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ये सारा कुछ वैसे ही कैलकुलेट करना है, तो आप लोग इनका पेयर बना सकते हो, 3 2 3 2 3 2 का। तो जैसे हमारे पास टोटल वर्क कितना है 18, और दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितना, 5 चॉकलेट्स 1 दिन के खाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 जो जितना नियरेस्ट हम इसके जा सकते हैं उसके साथ डिवाइड करके देखेंगे। तो जितना नियरेस्ट जो सबसे बड़ा मल्टीपल आ सकता है, इसका क्वोशिएंट आ सकता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो सबसे बड़ा 5 3s are 15 आएगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये जो 3 आया, 5 3s are 15 आएगा और साथ के साथ 3 रिमाइंडर बच जाएगा। यानी कि मैं ग्रुप में इनको काउंट कर रहा हूं, 3 2 3 2 3 2, यानी कि 3 दिन काम करने 3 × 2 करना पड़ेगा हमें, और उसके बाद 3 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे, यानी कि 3 × 6 डेज प्लस ये जो 3 बचा है उसके लिए हमें ये देखना ही पड़ेगा कि लास्ट डे पे काम पे कौन जा रहा है और उसकी क्या एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे 6 + 1 डे के अंदर यहां से हमारा आंसर आएगा 7। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं,
हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टोटल वर्क है 18, उसको हम लोग इनको पेयर में डिवाइड कर लेंगे। जैसे 3 + 2 यानी कि एक ही, इन दोनों को मिला के एक ही कंसिडर करेंगे 5। 18 को 5 से डिवाइड करने पे जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो बड़ा से बड़ा कोफिशिएंट जो 5 3 15 आ रहा है, तो यानी कि 3 पेयर, तो ये पेयर में काम कर रहे हैं तो यानी कि 3 पेयर तो हम लोग डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लेंगे कि 6 डेज तो काम खत्म हो गया और उसके बाद 15 चॉकलेट्स खत्म हो गए। अब बाकी बचे हैं चॉकलेट्स 3, और उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि 3 पेयर खत्म हो गए। जिसने स्टार्ट किया था फिर से उसी के साथ स्टार्ट करेंगे। 3 चॉकलेट ए के साथ स्टार्ट किया था और ए की एफिशिएंसी भी कितनी है, 3 चॉकलेट, तो वो एक ही दिन में खा लेगा। 6 डेज ये हमारे पास आ गए और एक दिन ये 3 चॉकलेट खाने में लगेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 डेज। आपको ये वाला इजी लगे तो इस वाले से कर लेना, लेकिन यहां से इजी लगे तो यहां से कर लेना। इसमें कहां पे दिक्कत आएगी, अगर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आ गया, यानी कि यहां पे टोटल वर्क जब ज्यादा आ गया तो दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज अगर आपको ये कंफर्टेबल लगता है तो ये वाला भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। A and B working separately can do a piece of work in 6 and 9 days respectively. A अगर 6 दिन में काम खत्म करता है तो B 9 डेज के अंदर काम खत्म कर लेता है। They work on alternate days starting with B on the first day. देखिए ये सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि लास्ट वाले क्वेश्चन में पहले A ने फर्स्ट डे काम शुरू किया था, लेकिन इस बार किसने शुरू किया, B ने। तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो 18 ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए एक दिन में 3 चॉकलेट खाएगा। बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 18 / 9 यानी कि एक दिन के अंदर 2 चॉकलेट खाएगा। 18 टोटल चॉकलेट्स खाने हैं। इस बार क्या हुआ है कि बी ने पहले काम पे जाना है, तो बी जब फर्स्ट डे पे काम पे जाएगा तो 2 चॉकलेट खाएगा। ए सेकेंड डे काम पे जाएगा, 3 चॉकलेट खाएगा। फिर से बी थर्ड डे तो 2 चॉकलेट खाएगा। ए फोर्थ डे पे जाएगा, 3 चॉकलेट खाएगा। बी फिफ्थ डे पे जाएगा और 2 चॉकलेट खाएगा। ए जो है 6 डे पे जाएगा, 3 चॉकलेट खाएगा। तो यहां पे पेयर हमारे बन गए 5 5 5। यहां तक 15 चॉकलेट्स खत्म हो गए हैं और अभी 7th डे पे बी ने फिर से जाना है, तो बी फिर से जाएगा तो 2 चॉकलेट और खा लेगा। तो 15 + 2 यानी 17 चॉकलेट खत्म हो गए। लेकिन अभी एक चॉकलेट बचा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट डे जब 8th डे काम पे जाएगा, किसने जाना है, ए ने। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए एक दिन में 3 चॉकलेट खाता है, लेकिन बचा कितना हुआ है चॉकलेट, एक ही चॉकलेट बचा हुआ है। तो यहां से हमारे पास 7 डेज तो कंप्लीट आएगा आंसर, 7 डेज तो कंप्लीट आ गए। लेकिन जो 8th डे है उसका 1/3 पार्ट ही लगेगा, यानी कि जितनी उसकी एफिशिएंसी है उसके साथ हम लोग जितने चॉकलेट बचे हैं उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल डेज कितने आ जाएंगे, 7 × 1/3 डेज। इस चीज का ध्यान रखना कि अगर एक चॉकलेट बच गया जैसे यहां पे बचा है तो उसकी एफिशिएंसी के साथ उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए, A and B working separately can do a piece of work in 12 and 15 days. They work on alternate days starting with A on the first day. In how many days will the work be completed? A अगर 12 दिन में काम खत्म करता है तो B 15 दिन में काम खत्म करता है। तो दोनों की कोई ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता हो, 60। तो यानी कि ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। ए 12 दिन में 60 चॉकलेट खाता है तो एक दिन के अंदर 60 / 12 यानी 5 चॉकलेट्स खाएगा। बी 15 दिन में 60 चॉकलेट खाता है तो एक दिन के अंदर 60 / 15 यानी कि 4 चॉकलेट खाएगा। ये ए का एक दिन का टास्क आ गया, ये बी का एक दिन का टास्क आ गया। अब उन्होंने कहा है कि दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग विद ए। अब टोटल 60 चॉकलेट्स खाने हैं और स्टार्ट किसके साथ करना है, ए के साथ। तो स्टार्ट ए के साथ करेंगे तो ए फर्स्ट डे काम पे जाएगा तो 5 चॉकलेट खा लेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 चॉकलेट्स। सेकंड डे बी काम पे जाएगा तो 4 चॉकलेट्स खा लेगा। इसी तरह से 5 + 4 कितना हो गया, 9। तो अगर हम लोग 60 को 9 से डिवाइड करके देखें तो 9 6 आर 54। रिमाइंडर को एक बार छोड़ देते हैं तो 9 6 आर 54। 6 को अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो दूसरा मेथड मैंने बताया था उसके साथ कर रहा हूं, आप लोग इसी तरह से भी कर सकते हो।
तो 6 डेज का पेयर अगर मैं कंसीडर करूं, दोनों मिलके 9 चॉकलेट्स खाते हैं, तो यानी कि अगर मैं मानता हूं फर्स्ट और सेकंड डे को मिला लिया 6 इंटू 2, यानी कि 12 डेज तक का काम जब हो जाएगा तो 54 चॉकलेट्स जो है वो खत्म हो चुके होंगे। बाकी जो चॉकलेट बचे कितने, 6। अब 13th डे जब काम पे जाएगा, 13 डे कौन काम पे जाएगा, फिर से ए काम पे जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5। 54 चॉकलेट्स ऑलरेडी खा चुके थे, 13 डे 5 चॉकलेट फिर से ए खाएगा, तो यानी कि 54 प्लस 5 कितना होगा, 59 चॉकलेट्स खत्म हो गए होंगे। अब बाकी कितना, एक चॉकलेट बचा है, और 14th डे है, 14 डे को काम पे कौन जा रहा है, बी, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 चॉकलेट्स पर डे। अगर 4 चॉकलेट्स पर डे बी खाता है तो एक जो बचा हुआ है, तो यानी कि इसको टाइम निकालना है हमने। 13th डे पे ए काम पे गया था, 13 प्लस 14 डे का 1/4 पार्ट ही यूज होगा, यानी कि इतने डेज लगेंगे, 13 इंटू 1/4 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B working separately can do a piece of work in 20 and 24 days respectively. They work on alternate days starting with B on the first day. In how many days will the work be done? चलो ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, ये क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क है, तो ये आप लोग सभी होमवर्क करके आओगे ये वाला क्वेश्चन, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो जो भी आंसर आएगा। और अगर फिर भी ये सॉल्व नहीं होता तो मैं आपको, आप मेंशन कर देना, मैं आपको फिर भी सॉल्व करके ये क्वेश्चन अलग से डाल दूंगा। तो ठीक है, इसी के साथ लेक्चर खत्म होता है ये वाला। इसके साथ हमारे सारे टाइम एंड वर्क के सारे टाइप्स में हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा मैंने जो आपको पहले ही बताया कि वो वाली वीडियो हम लोग एक और लेके आएंगे जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। जो जो क्वेश्चन अलग होंगे वो लेके आएंगे। अगर जो टॉपिक्स हमने कर लिए हैं इनके साथ वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो वो वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। जो इनसे अलग हैं और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सिर्फ वो वाले क्वेश्चन की अलग से वीडियो आएगी। तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जो भी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।